नमस्कार, तहसीन सर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो बिना आपका टाइम गवाते हुए चलते हैं पहली क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? वो उत्तल दर्पण लगा रहता है, जो हमके पीछे आ रहे गाड़ी को हम देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के किरण का चित्र जो दर्शाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। तो 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। लेकिन ये 50 सेंटीमीटर कैसे आया आपको हम बताते हैं। हम जानते हैं P बराबर कितना होता है? 1/f। 1/f होता है 1/f। अब हम P का मान यहाँ दिया हुआ है 2 डायोप्टर बराबर 1/f। f बराबर कितना होगा? 1/2 डायोप्टर। लेकिन ये किस में है? डायोप्टर किस में होता है? मीटर में होता है, लेकिन हमको किस में निकालना है? सेंटीमीटर में। तो ये ठीक है, ये मीटर में है तो डायोप्टर मीटर में है, तो हम इसको अगर काटेंगे कितना आ जाएगा? 0.5 मीटर। अगर 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 से गुना कर दिए, पॉइंट उड़ाए कितना आएगा? 1 आएगा, 1 अंक है तो 1 0, 10 से 1 0 कैंसिल। अब 10 बचे 50। कैसे आया? समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ आपको। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन दे, डायोप्टर 2 दे, 10 दे, 15 दे, 20 दे, इस तरह का मैट्रिक में एक क्वेश्चन तो आना तय है, इस तरह से आएगा भी। तो इसी तरह से बनाना है, घबराना नहीं है। ये रूल आपको फॉर्मूला मालूम है तो इस तरह से बना दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। या फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है इस तरह का। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगा। देखिए उसी तरह से हम ज्ञात करेंगे। इसमें फोकस कितना दिया हुआ है? हम जानते हैं P बराबर कितना होता है? 1/f होता है, 1/f। P बराबर हमको नहीं मालूम है तो P रहने देते हैं, 1/f। f का मान कितना है? 50 सेंटीमीटर में है, तो हमको सेंटीमीटर को किस में गुना करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्षमता जो होता है हमेशा मीटर में ही होता है। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पे -1 दे देंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो 100 पे -1 देंगे, ये कहाँ चले जाएगा? ऊपर 100/50। तो 50 को 100 में भाग देंगे, कितना आएगा? 2, प्लस में 2 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। या फिर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ क्या उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस के लिए प्लस में ही होता है क्षमता, और अवतल लेंस रहता है तो माइनस में रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी किरण पुंज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, अभी बताए थे। तो उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, किसी दर्पण से हमेशा
वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब हवा, यानी हवा क्या है, विरल माध्यम है, और कांच क्या है, सघन माध्यम है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो अभिलंब के ओर मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफर यानी फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी के कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? उत्तल लेंस का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी कैसे होगा 20 सेंटीमीटर? हम लोग जानते हैं एफ बराबर कितना होता है? एफ बराबर होता है r/2। तो अब एफ का मान दिया हुआ है, कितना है एफ का मान? 10 सेंटीमीटर। तो 10 बराबर r/2। अब 2 गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कौन हाँ कौन ही गुना, तो 10 दूनी 20 और 1 गुना आर बराबर आर, यानी आर का मान कितना हो गया? 20। तो 20 सेंटीमीटर इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कौन लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह पे क्या लगा रहता है? अवतल लेंस लगा रहता है। तो अवतल दर्पण या अवतल लेंस लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डाईऑप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 100 सेंटीमीटर होगी। तो ये तय है। लेकिन उत्तल लेंस का है तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, तो प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। यानी चिन्ह परिपाठी में अवतल दर्पण का चिन्ह क्या होता है? माइनस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों अवतल ही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? किनारे में पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध है? f बराबर r/2 होता है। f बराबर r/2 होता है। यहाँ दिया हुआ है 2f बराबर r, तो 2f बराबर r मतलब इसको ऐसे किया है, यानी इसको यहाँ से गुना कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 2f बराबर क्या हो गया? r। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38,
सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है। तो f और 2f के बीच जो रखा जाता है तो प्रतिबिंब क्या बनता है? तो उसका प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस के माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय घिरे ठोस के माध्यम को क्या कहते हैं? तो ये गोलीय लेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है? वो वैसा दर्पण जिसका बाहर की तरफ वक्रित होता है, अगर ऐसा बाहर की तरफ वक्रित है तो वो क्या कहलाएगा? वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को का कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? दर्पण का ये कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो कोई भी लेंस का आवर्धन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। क्यों डायमेंशन लेस? आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है v/u। v/u होता है। तो v का भी मान मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, और u का भी मान मीटर और या सेंटीमीटर में, ये दोनों कट जाता है तो ये डायमेंशन लेस हो जाता है, यानी मीटर या सेंटीमीटर कुछ में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो उसको ओ से डिनोट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, निर्वात में प्रकाश की चाल, सॉरी यहाँ छाल लिखा चले गया है तो चाल होगा। दोस्तों इतना थोड़ा टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो भी सकता है। तो यह निर्वात में प्रकाश की चाल होगा इस जगह, तो चाल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण में जो है हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।